दीपक गुप्ता के हत्यारों का यूपी पुलिस ने जबरदस्त तरीके से एनकाउंटर कर दिया है। आपने जितनी भी एनकाउंटर की तस्वीरें देखी होंगी उसमें बदमाशों के एक पैर पर गोली लगती है, लेकिन यहां पर गोरखपुर की पुलिस ने उस हत्यारे के दोनों पैरों पर गोली मारी है, एनकाउंटर किया है और उसके बाद कंधे पर बिठाकर उस हत्यारे को, रहीम को, जिसका नाम रहीम है, उसे खेत से उठाकर बीच सड़क ले जाकर जीप में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन इसी बीच में जो दीपक गुप्ता था उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है कि दीपक गुप्ता की 6 हड्डियां टूट चुकी हैं। जो सर वाला हिस्सा था उसे इतनी जोर से मारा गया था कि खोपड़िया के जो कपाल था वो फट चुका था। याद रखिए, इंसानी शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डियों में से एक जो इंसानी खोपड़ी होती है उसमें कितनी जोर से मारा गया कि खोपड़ी ही खुल गई और उसके बाद जो कान वाला जो हिस्सा था वहां पर भी दरारें आ चुकी थी। मतलब ये जो अपराधी थे जिस पर दावा किया गया कि गौ तस्कर थे, बदमाश थे, उन्होंने एक इंसानी जान को लेने के लिए इतनी पिटाई की उस बच्चे की कि उस बच्चे की जान निकल गई, खोपड़ी तोड़ दी गई, उसके शरीर की हड्डियां तक तोड़ दी गई और उसकी लाश को एक सुनसान पड़े पुल में कुछ इस तरीके से फेंक दिया कि मानो वो यूपी पुलिस को खुलेआम चैलेंज कर रहे हो कि देखो यूपी पुलिस, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। इस पूरी कड़ी में आपको मैं बताऊं तो खुद जो इस इलाके का जो थाना था, जो पुलिस स्टेशन था, उस तमाम जो लोग इस थाने में काम कर रहे थे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। और सस्पेंड क्यों किया जाता है मैं आपको बताऊं उससे ज्यादा खुद दीपक गुप्ता की जो माता जी हैं उनकी जुबानी सुनिए कि किस तरीके से ये जो गौ तस्कर थे, जिन्हें एक शिव मंदिर में बकायदा जो गांव वालों ने ताला बंद कर रोक के रखा था और यूपी पुलिस से कह रहे थे कि पहले हमारे बेटे को बचा के लाइए तब हम इस गौ तस्कर को छोड़ेंगे। और यूपी पुलिस जूझ रही थी कि शिव मंदिर में से उस तस्कर को, उस हत्यारे को, किडनैपर को किस तरीके से बाहर निकाला जाए। पहले माताजी की जुबानी सुनिए कि माताजी क्या क्या चीजें बता रही हैं और किस तरीके से यूपी पुलिस की पोल खोल रही हैं। से जो बदमाश आए थे उस पे लटक गए थे और उसके बाद पुलिस देखा है हमारा लड़का कैसे मरा है। वो वहाँ गया था, पूछिए प्रशासन से, वहाँ वो गया था कि कूद के मरा है, वो देखा है। 3 घंटे वो सब मंदिर में थे, प्रशासन 3 घंटे मंदिर में थी, लेकिन हम लोग छुए नहीं उसको, चोर को। वो उसको ताला के अंदर बंद किए थे, भोलेनाथ के मंदिर में बैठा था। वो लोग तो पैसा खाए हैं। हम लोग कहे कि आप लोग यहीं से उससे पूछताछ करके अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए तो वो बता देंगे कि और जो लोग थे साथियों का नाम। वो लोग नहीं पूछ रहे थे, कह रहे हैं कि वो दारू पिया है। सर 3 बज रहा था, 3 बजे तक दारू का नशा रहेगा? न पूछने दे रहे थे न पूछे हैं। आपको अपने बच्चे के बारे में जानकारी कब मिली? 1 बजे मिला कि हमारा बच्चा मर गया। वो सब मार के फेंक दिए थे, मार के कहाँ फेंके थे जी? सरैया मार के फेंक दिए थे। 1 बजे की घटना है। हाँ, 11 बजे उसको किडनैप किया है, 1 बजे मार के फेंके। बताइए, 3 घंटे में प्रशासन को हमारे बच्चों को खोजना चाहिए ना। सब लोग जा ही नहीं रहे। ये पुलिस कह रही है कि सुबह 3 बजे की घटना है। पुलिस को बुलाइए, मारेंगे उसके घर जब 4 डंडा। पुलिस झूठ बोल रही है। यहीं पर चोर को बचा रहा है। पुलिस भी हमारे साथ ही मंदिर में था, सब वीडियो बनाए। कहाँ है वीडियो जी? दिखा दोगी? यहाँ पकड़ा था जिसको? हाँ, वीडियो बनाया उसका। ये जो लोग आए थे ये चोरी करने आए थे, गो तस्करी भी कर रहे थे। जब हमको पूछने देंगे प्रशासन तभी ना। हम प्रशासन से बोले कि हमारा बच्चा है, हम उसके पास जाए, रोएंगे, बताएगा। प्रशासन करेगा, वो क्या करेगा? उसके पास के वहाँ जो प्रशासन हमको उससे बात नहीं करने दिया, चोर से नहीं बात करने दिया। पुलिस ने हमारे बच्चों को आपने आखिरी बार कब देखा था? जब भेजे तभी देखे जगा कर। जब उसको जगाए, जाओ पापा से चाचा चले गए तभी देखना। 11 बज रहा, ठीक है 11 बज रहा था। 11 बजे की घटना है। 11:10 पे बच्चों किडनैप कर लिए थे सब। 11 बज रहा था। हमारे लाला के 11
तो सुना आपने किस तरीके से दीपक गुप्ता की मां यूपी पुलिस की हर वो नाकामी, हर वो खामियां बता रही हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे की जान गई। वो साफ तौर पे ये कह रही है कि जो तस्कर थे वो तो उनके बेटे को उठा ले गए, लेकिन वो जिंदा बच जाता अगर यूपी पुलिस वक्त रहते एक्शन लेती और जाकर उनके बेटे को तस्करों के चंगुल से जिंदा बचाकर लेकर आती। अब ये तस्कर काम कैसे करते हैं और किस वजह से पूरी वारदात हुई, मैं आपको कुछ सीसीटीवी के अंश दिखाना चाहती हूँ। आप इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि रात का अंधेरा है और जो लाइटें हैं, एक बल्ब है चमक रहा है जिसकी रोशनी में कुछ हद तक सीसीटीवी में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गाय है वो इस कैमरे में आपको दिखाई देगी आगे भागती हुई, और कुछ ही सेकंड, मतलब सेकंड भर ही बीतता है कि एक पिकअप गाड़ी जो है वो पीछे से फॉलो कर रही है उस गाय का, और उसमें 4-5 लोग जो तस्कर हैं वो लटके हुए हैं और उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है ताकि किसी को भनक ना लगे कि ये लोग गाय को किडनैप करने आए हैं, गाय को पकड़ने आए हैं अपनी पिकअप गाड़ी में डालकर उसे ले जाने के लिए। ये जो आप बाकायदा देख रहे हैं इसमें आपको एक गाय दिखेगी, फिर कुछ बछड़े या गाय और दिखती हैं, और उसके बाद ये पिकअप जो गाड़ी है वो उन्हें फॉलो करती दिखती है। अब आप ये सोचिए कि आखिर ये रात का समय ही क्यों चुना गया है, तस्कर जो है वो आखिर यूँ रात में इस तरह से चोरी करने क्यों निकलते हैं। तो दरअसल गांव का जो माहौल है या गांव में जो लोग रहते हैं उनकी आदत होती है कि अक्सर वो 8 बजे तक सो जाते हैं, और आजकल अगर सोशल मीडिया बढ़ गया है, अगर आप यूथ भी देखें तो बहुत ज़्यादा होगा तो वो भी 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हदोहद सो ही जाएंगे। तो ऐसे में जो तस्कर हैं वो सोचते हैं कि 10 बजे के बाद पूरे गाँव में सन्नाटा है, लाइट वहाँ पर इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, बहुत से इलाकों में जो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो ऐसे में रोशनी भी नहीं रहेगी, और तस्कर जो है वो पहले ही भाप लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस घर में के पास गौशाला है, कहाँ पर कि गाय भैंस बांधी हुई है, और उसी के आधार पर रात के घुप अंधेरे में वो लोग निकलते हैं। और जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई कुछ इसी तरीके से निकलते हैं। अब एक और तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में आपको एक बैल नज़र आ रहा होगा जो कि एक जगह पर खड़ा हुआ है, और आसपास आपको दिख रहा होगा कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, शायद ट्रक या कोई छोटी गाड़ी खड़ी है, और ये जगह देखने से लग रही है कि यहाँ पर और भी गाय वगैरह हो सकती हैं। अब होता दरअसल है कि इस वक्त बैल यहाँ पर खड़ा हुआ है कि तभी एक पिकअप जो गाड़ी है वहाँ पर आके ज़ोरदार तरीके से आती है और रुकती है, और जो बैल वहाँ पर खड़ा है वो थोड़ा घबराता है और उस पीछे देखता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर खड़ा रहता है। अब इतने में होता ये है कि उस गाड़ी से, यानी जो पिकअप गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी, उसमें से 2 लोग निकलते हैं, एक लेफ्ट की तरफ जाता है और एक राइट की तरफ जाता है, यानी कि इन दोनों की कोशिश थी कि इस बैल को बड़ी ही आसानी से घेर लिया जाए। और घेरने के बाद जैसे ही जो बैल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तभी एक शख्स जो रस्सी लेकर आया हुआ है उस रस्सी को बांधता है और उससे गोल गोल घुमाकर फेंकने की कोशिश करता है। इनकी पूरी भरपूर कोशिश ये रहती है कि वो किसी भी तरीके से उस बैल को पकड़कर उस गाड़ी में बिठा ले। आगे की तस्वीर हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसमें चीज़ें यही होती है कि जो शख्स था वो बाकायदा उस रस्सी को इस तरह से उसका फंदा बनाता है और उसे फेंकता है ताकि वो जाकर उस बैल पर अटक जाए और बैल पूरी तरीके से उनकी कैद में आ जाए। फिर बाकी के जो लोग मौजूद थे वो जाकर उन पर अटैक करें, उनके हाथ पैर बांध दें और फिर उन्हें बड़ी ही आसानी से पिकअप जो गाड़ी थी उसमें रख लिया जाए और किडनैप कर चलते बने। तो कुछ इस तरीके से जो तस्कर है वो काम करते हैं, और ये जो फुटेज है ये पुलिस के हाथ लगी है। बताई जा रही है कुछ फुटेज 1.5 मिनट की है, कुछ 40 सेकंड की है, कुछ ये जो सारी तस्वीरें हैं पुलिस के हाथ लग गई हैं, और इन्हीं के आधार पर अब तस्करों के बारे में पूरी जो डिटेल है, जो सारी चीज़ें हैं वो खंगालने की कोशिश की जा रही हैं। अब आपको जो मैंने तस्वीरें दिखाई ये उसी जगह की कुछ पुरानी तस्वीर पुलिस के हाथ लगी, लेकिन अब आपको इन्हीं तस्वीरों के आधार पर समझना होगा कि आखिर 15 सितंबर की रात को ऐसा क्या हुआ कि करीब 3 या 3.5 घंटे बाद एक लड़के की लाश मिलती है, और लाश ना सिर्फ जो तस्कर थे वो उसको मारते हैं बल्कि उसकी लाश का मजाक भी बनाते हैं, उसकी तस्वीर भी खींचते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाते हैं। कैसे? तो दरअसल अगर इस पूरे केस को आपको समझना है तो 15 सितंबर की बात है, रात के करीब 10:30 बजे गांव में जो माहौल है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, हर कोई अपने घर से निकलने लगता है। वैसा क्यों होता है? तो दरअसल एक फर्नीचर की दुकान थी जो बताई जा रही है, जो दीपक गुप्ता उनके किसी रिलेशन में जो लोग लगते हैं उन्हीं की है। उस दुकान के ऊपर, यानी जो छत थी, नीचे दुकान है, शटर लगे हुए हैं, और ऊपर जो छत थी वहाँ पर एक दुर्गेश नाम के शख्स हैं, बताया जा रहा है कि उनकी बहन का लड़का सो रहा था। अब उस वक्त जो लड़का है जब ऊपर छत पर सो रहा था तो उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है, लेकिन होता क्या है, तो पिकअप ट्रक में लोड होकर करीब 12 लोग, यानी 12 तस्कर, जिनकी उस गाड़ी के अंदर एक भैंस और गाय पहले से मौजूद थे, वो देखते हैं कि जो एक दुकान है वो बंद है, उसमें ताला लगा है, और उन्हें लगता है कि शायद इसमें चोरी करेंगे तो कुछ पैसे और कुछ चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी। तो उन्होंने तस्करी तो कर ली थी, लेकिन अब चोरी के इरादे से वो उस
जो दुकान थी उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसका ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ऊपर जो इस दुकान के ऊपर जो छत है वहाँ पर एक लड़का सो रहा है। अब जैसे ही जो लड़का है वो देखता है रोशनी इस तरफ कुछ आ रही है, कोई गाड़ी मुड़ी हुई है, वो सबसे पहले गाड़ी ऊपर से देखता है, फिर देखता है उसमें गाय और भैंस मौजूद हैं। इसके अलावा जब नीचे झांकता है तो देखता है कि कोई ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में वो लड़का सबसे पहले कॉल करता है किसी दीपक के घर पर। वहाँ कॉल करने के बाद दीपक की जो माँ है वो फ़ोन उठाती हैं। फ़ोन पर उन्हें जैसे ही बताया जाता है उनकी माँ चिल्लाने लगती है, अरे चोर आ गया, हमारी दुकान की तरफ चोर आ गया। तो ऐसे में जो परिवार के लोग थे बाहर निकलते हैं, शोर मचता है, ऊपर जो लड़का मौजूद था वो भी शोर मचाता है और शोर इस कदर मचता है कि तब तक 10 से 12 जो ग्रामीण उस इलाके के जो लोग थे वो बाहर निकल आते हैं और उनकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं। अब इसी कवायद में जो दीपक है वो भी अपने घर से निकलता है और वो देखता है कि स्कूटी जो है वो उसको लेकर उन तस्करों तक जल्दी पहुंच सकता है, उन चोरों तक जल्दी पहुंच सकता है। वो फौरन स्कूटी लेकर तस्करों की तरफ भागता है, उन चोरों की तरफ भागता है। तो ऐसे में जो परिवार के लोग थे उन्होंने करीब 10:40 के आसपास यानी 10:30 पर उस गाँव के अंदर हल्ला मचना शुरू होता है चोर चोर का, और 10:40 के आसपास परिवार की तरफ से, गाँव वालों की तरफ से पुलिस को इत्तला की गई और बताया गया कि यहाँ पर शायद पशु तस्कर आ गए जो चोरी करने के इरादे से आए थे, आप फौरन यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए 10:40 पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, करीब करीब 1 घंटा बीत गया, उस बीच कुछ नहीं हो रहा है और इतने में जो गांव के लोग थे वो तस्करों की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिसके पास जो बनता है वो निकलता है। 11 से 11:30 बज जाते हैं और उसी के आसपास होता ये है कि जो ग्रामीण है वो एक तरीके से तस्करों को घेरने ही वाले थे, उन पर हावी होने ही वाले थे कि तभी जो दीपक है वो सबसे आगे चल रहा था और उसने वो ईंट उठाकर जैसे उनकी तरफ भागता है उसमें से एक तस्कर दीपक को काबू करता है और फौरन अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। ऐसे में एक तस्कर जिसका नाम अगर मैं आपको बताऊं अजब हुसैन उसका नाम है, वो नीचे ही रह जाता है और इस पर जो गांव वाले थे वो फौरन ही अजब हुसैन को पकड़ लेते हैं, उसको बंदी बना लेते हैं। अब इधर देखिए जो एक तस्कर था वो गांव वालों के हवाले हो गया, गांव वालों के जिम्मे हो गया या गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। इधर जो दीपक था जो देख रहा था कि जो लोग चोरी करने आए थे उनको पकड़ना चाह रहा था, ये कोशिश करना चाह रहा था कि उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दे, वो जब आगे बढ़ता है तो वो कैद में आ जाता है तस्करों के। और इसके बाद 11:30 के आसपास जो तस्कर थे वो दीपक को लेकर निकल जाते हैं। अब इसके बाद पुलिस आती है, पूरा ड्रामा चलता है और फिर मिलती है दीपक की लाश। लेकिन इस बीच होता क्या है तो देखिए, जिस तस्कर को पकड़ा गया जो अजब हुसैन है, जिसको बताया गया, दीपक ने शुरुआत में बताया कि शिव मंदिर में रखा जाता है, उसकी आप ये तस्वीर देखिए, ये वही शिव मंदिर है जहां पर अजब हुसैन को बंदी बनाया था। गांव वालों ने उसके हाथ में रस्सी बांधी थी और फिर उसको पकड़कर शिव मंदिर के अंदर रख दिया। बताया गया कि उसने शराब पी है। उससे पूछताछ करते हैं, गाँव वाले ये भी बोलते हैं कि बताओ तुम हमारे बेटे को कहाँ ले गए, दीपक कहाँ आया, हमें बता दो उसके बारे में। तो इस पर परिवार जानना चाह रहा था कि आखिर वो दीपक को कहाँ ले गए होंगे। परिवार का मकसद था कि जब दीपक उनको जिंदा सही सलामत मिल जाएगा तब वो इस तस्कर को भी छोड़ देंगे। लेकिन कहानी पूरी घूम जाती है जब पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचता है और जब परिवार वाले गुहार लगाते हैं कि मालिक हमारे बेटे को बचाइए, तस्कर उसको लेकर चले गए, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। तो ऐसे में पुलिस जो है वो इन लोगों से एक तरीके से सौदा करती है। वो कहती है कि देखिए हम आपके बच्चे को जिंदा बचा लाएंगे लेकिन आप हमें तस्कर को सौंप दीजिए, पहले हम इस तस्कर से बात करना चाहते हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर एक पुलिस वाला आपको बैठा भी दिखाई देगा। तो ऐसे में परिवार बार बार ये कहता है कि हम आपको नहीं दे सकते तस्कर, आप कैसे भी करके हमारे बच्चे को पहले लाइए। हम ये कह रहे हैं कि आप बच्चे को हमारे जिंदा ले आइए, उसके बाद इस तस्कर को ले जाइए। जो पुलिस है वो एक तरीके से हामी भरती है, वो बोलती है कि हम आपके बच्चे को जिंदा लाएंगे, श्योरिटी देती है, लेकिन उसके बावजूद मिलती है दीपक की लाश। जब इसके बाद परिवार वाले उसको सौंप देते हैं और इतने में जो पुलिस है वो कोई कवायद नहीं करती दीपक को ढूंढने की, बाकायदा वो बार बार एक टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम गांव में ही पहुंचती है और तस्कर के लिए ही एक अपील करते हैं कि आप हमें तस्कर को सौंप दीजिए। अब इधर होता क्या है कि 11:30 के आसपास जिस दीपक को उठाया गया था करीब 1 बजे के पास एक पुलिया के पास सुनसान जगह पर उसकी लाश मिलती है जिसका सिर जो है बुरी तरीके से कुचला गया था। और जब पुलिस जिस हत्यारे को पकड़ती है, जो रहीम है, जो अजब हुसैन है, जब इनको पकड़ा जाता है तो ये पुलिस को बताते हैं कि इन्होंने किस तरीके से जो हत्या है वो की। दरअसल ये बताते हैं कि जब वो उसको लेकर गए, दीपक को लेकर गए, तो उसके बाद उसे मारा जाता है, बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, उसका सिर कुचला जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर आया कि सिर फट गया था, 6 से ज़्यादा हड्डियाँ टूट गई थी, जो कान था उससे खून बह रहा था, कान फट गया था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत हुई। इसके बाद उसका सिर कुचलते हैं, उसको मारते हैं और मारने के बाद जो ये हत्यारे हैं जिनका पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया, जिनके दोनों पैरों पर गोली मारी, वो उसके बाकी साथी वो मिलकर दीपक का फ़ोन लेते हैं, फ़ोन अनलॉक करते हैं, उसकी फ़ोटो लेते हैं
उसी लाश की, सोचे सिर कुचला हुआ पड़ा हुआ है, टेढ़े मेढ़े उसका शरीर पड़ा हुआ है, उसकी फोटो लेके उसी के फोन पर व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया जाता है। और जब ये परिवार के लोग देखते हैं तब उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और इसके बाद वो पुलिस पर ही आक्रोशित हो जाते हैं, पुलिस पर भी पथराव करना शुरू कर देते हैं और बार बार बोलते हैं कि आपकी वजह से, तुम्हारे प्रशासन की वजह से हमारे बच्चे की, जो 19 साल का बच्चा है हमारा, उसकी जान गई और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। आप एक बार फिर सुनिए जो माँ है वो किस तरह से बता रही है पुलिस की वो गलती, और कैसे पुलिस ये कह रही थी कि जो बच्चे की मौत है, जो लड़के की मौत है, वो लटकने से हो गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम आता है उसमें साफ पता लगता है कि उसका सिर कुचला गया है। तो आखिर पुलिस ये सारी चीज़ें क्यों कह रही थी? आप एक बार माँ से सुनिए कि वो इस पूरे मामले पर क्या कह रही हैं। ये तो कह रहे हैं कि गो तस्कर का मतलब जो गाय को चोरी करने वाले लोग थे, वो लोग चोरी करने आए, उन लोगों ने नहीं, जो चोर था बोला कि हम 2 गाड़ी से आए हैं, एक गाड़ी में सब उसको दीपक को ले गए हैं, हम दूसरे गाड़ी के ड्राइवर हैं। नहीं, 2 गाड़ी था। 2 गाड़ी में तो गो तस्कर भी थे वो लोग और चोरी करने भी आए थे। हाँ, उसमें 2 भैंस थी, 1 गाय थी। हाँ, उसके बाद प्रशासन एक चोर को पकड़े, इस मंदिर में लाकर उसको बंद करे। गाँव के मनाई पकड़े थे, गाँव के मनाई पकड़े थे, प्रशासन नहीं पकड़े थे, गांव के लोग पकड़े थे। इसके बाद उसके पुलिस उसको लोग मंदिर में ताला मार के रख दिए, कहे कि मुझको मारेंगे नहीं, हमारा बच्चा ला दीजिएगा, हम आपको छोड़ देंगे। इसीलिए मुझको नहीं मारने दिए। अगर प्रशासन आई तो कर इसको छोड़ दो, तुम्हारा बच्चा को हम जिंदा ला देंगे। हम लोग नहीं छोड़े। उसके बाद पुलिस यही प्रशासन भेजती रही, लेकिन पुलिस ने हमारे बच्चों को नहीं खोजा। पुलिस मरवाया है, पुलिस मरवा और कह रहा है कि लड़का सिर भी टूट के मरा है, और माई पानी कूद के मरल बाड़ी। कौन है लड़ा पुते हमारे लगा पुलिस तो कह रहे। एक देखिए, एक तरफ जो गोरख पुलिस का दावा था कि जो गौ तस्करों ने हत्या की है, जो गांव वाले हैं, जो खुद माता जी हैं, उनका कहना है कि बदमाशों ने उनके बच्चे को मौत के घाट उतारा है। जब शिव मंदिर में जिस तरीके से जो माता जी ने बताया कि जब गांव वालों ने ले जाकर उस बदमाश को वहां पे छोड़ा, एक तरीके से लॉक कर दिया, तो पुलिस प्रशासन से कहा कि मैं मां हूं, मुझे उससे बातचीत करनी दीजिए, अगर मैं रोऊंगी धोऊंगी तो शायद वो मेरे बच्चे का पता बता दे। पुलिस प्रशासन बार बार उसकी मां को रोकते रहे और इसी वजह से जो गुस्सा था भड़क गया। जैसा कि मां का दावा है, जैसा कि गांव वाले जितने भी वहां तमाम लोग हैं, सबका यही कहना है कि बार बार जो पुलिस थी वो सिर्फ गांव वालों को मनाने की कोशिश कर रही थी। अगर उस वक्त उनके बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया जाता तो उनका बच्चा बच सकता था, लेकिन बावजूद इसके जब रात के 10:30 बजे के आसपास पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, टिप दे दिया जाता है कि उस इलाके में गौ तस्कर घूम रहे हैं, पुलिस को पता नहीं क्यों लगभग 3 से 4 घंटे वो लेट हो जाती है ढूंढने में। और उसके बाद भी वो गांव वालों से मिन्नतें कर रहे होते हैं कि आप छोड़ दीजिए, आप इनको जाने दीजिए, हम बातचीत कर लेंगे, आपका बेटा जिंदा मिल जाएगा, बेटा जिंदा मिल जाएगा। जब ये पुलिस ये सारी चीजें बोल रही थी तब दीपक गुप्ता को वही गौ तस्कर वहां पर कूट कर इस तरीके से पीट रहे थे कि उन्हें लग गया था कि ऐसा कोई पहला बकरा मिल गया है, उन्हें कैसे कोई रोक सकता है। आज तक ऐसा कोई रोकने वाला तो हुआ ही नहीं है। और इसलिए दीपक गुप्ता जो एक तरीके से स्कूटी से उनका पीछा कर रहा था, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और पुलिस प्रशासन कहता है कि उसकी लटकने की वजह से मौत हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पूरी पुलिस की जो थ्योरी थी, कहानी थी, पलट के रख दी जाती है। और इसलिए जो थाने से जो लोग आए थे, पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं फिर से उनकी माता जी की जो बयानात को मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जहां पर जो मां है वो किस कदर उनके अंदर गुस्सा भरा है उन पुलिस वालों के लिए, ये भी सुनिए आप। सबको सस्पेंड किया, सबको जो पुलिस झूठ में कह रहा कूद के मारा है, वो देखा कूद के मारा है, उसको भी पकड़ के उसको भी सस्पेंड कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों को पकड़ा जाएगा, कोई छूट, लगता है न्याय होगा। हमारे पास आया है मुख्यमंत्री, उसको बात के मान ले। हमारे पास मोदी आए हैं, एक फोन करके मोदी बतिया तब जानिए हमारा राजा मोदी अब तो बतियाबे करिए, होगी बतियाबे करिए, उनके प्रशासन चलाएगा, देखा एक बार जनता के हमार रजवा तो ना के उलाई, हमार बेटा के उलाई, सब चली जाए, हमार रजवा नाई आई नारा माई। पुलिस कह रहा है एक बात झूठ है, हमारे बच्चों को कैसे कह रहा है कि
कूद के मारा, ये सब झूठ है। प्रशासन वहाँ देखने गई थी, प्रशासन यहाँ पर थी, तो कैसे उसको पता चल गया कि हमारा बच्चा कैसे मरा है? उसको लगे जो कर उसको मेरे सामने। तो सुना आपने, ये बार बार ये कह रही हैं कि देखिए जो पुलिस वालों की गलती तो थी, लेकिन जो अजब जिस शख्स को पकड़ा गया जो शिव मंदिर में था, जब उससे पुलिस वालों ने थाने में ले जाकर पूछताछ की, तो मैं आपको हूबहू बताता हूं कि उन्होंने क्या चीजें, या कहें उस लड़के ने, उस कातिल ने, उस किडनैपर ने क्या क्या चीजें बताई। देखिए उनका ये क्या कहना था जो अजब है कि उनका चोरी के मकसद से वो आए थे। 12 तस्करों को अंदाजा नहीं था कि गांव के जितने भी लोग हैं उन्हें घेर लेंगे। विरोध करने वाले में से सबसे आगे खड़े होकर दीपक, एक 12वीं क्लास का स्टूडेंट, उनका विरोध कर रहा था, और इसलिए उन्हें लगा कि इस गांव की जो सबसे ज्यादा जो चिल्लम चिल्ली या जो लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, उस लड़के को उठा लिया जाए। और गांव वाले चिल्लाते रहे और उन्हीं के बीच में से वो लोग दीपक को उठाकर ले गए। गाड़ी आगे आगे भाग रही थी, पीछे गांव वाले भाग रहे थे, और उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और ये आगे की ओर निकल गए। अभी ये जो सारी जो चीजें हो रही हैं, इसके बाद वो जितने भी 12 के 12 तस्कर थे उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं दीपक को, और इस उम्मीद में कि इन्हें सिर्फ चोट पहुंचाया जाएगा। जो ये अजब हुसैन था, इसे ये जब ये पुलिस को ये सारी चीजें बता रहा था, उसे लग रहा था कि शायद उसके दोस्तों ने दीपक को जिंदा छोड़ दिया होगा और उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा होगा, और वो बार बार ये कह रहा था कि हमने सिर्फ उसे मारा है, अब 12 लोग अगर मिलके मारे तो कितना ही मार सकते हैं, चोट लगी होगी, जान नहीं गई होगी। लेकिन जब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम जिस लड़की को मार रहे थे उसकी जान चली गई है और इसमें तुम और तुम्हारे साथियों का हाथ है, तो यहां पर जो चीजें खुलकर सामने आई कि जो अपराधी हैं वो पहले तो गौ तस्करी करते हैं, फिर उनका दिमाग घूमता है, चोरी करने के इरादे से भी वो निकलते हैं कि किसी बंद पड़ी दुकान में चोरी कर लो, और इन्हें ये लगता है कि किसी को कानून खबर नहीं होगी, गांव वाले तो सो जाते हैं। अब जब हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जांच पड़ताल कर रहे थे कि जो गौवंश है, जो गाय भैंस जो होती हैं, इन्हें लेकर ये गौ तस्कर जाते कहाँ हैं, तो हमें पता लगा कि एक चक्कर लगाने के, पिकअप ट्रक से एक चक्कर लगाने के इन्हें 5 से 10 हजार रुपए अब मिलते हैं। इन्हें खास तौर पर जो कुशीनगर है वो उस रास्ते से बिहार बॉर्डर पर ले जाया जाता है, एक खेत में इन्हें सारे गौवंश को उतारा जाता है, इसके बाद बिहार के रास्ते इन्हें पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। फिर पश्चिम बंगाल से कहां भेजा जाता है? देखिए जो पश्चिम बंगाल है, जो असम का जो इलाका है, वहां पर तस्करी होती है। इन गायों को बांधकर बांग्लादेश भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है? आपने नदी देखी होगी, नदी में क्या करते हैं, ये मोटे मोटे जो बांस की जो लकड़ियां होती हैं उनको बांधकर, जो गाय की नथुनी होती है जहां से वो सांस लेती हैं, उनके मुंह को से बांध दिया जाता है उस बांस के ऊपर, ताकि जो गाय हैं या जो भैंस हैं वो सांस ले सकें। और उस बैम्बू पर ये झाड़ियां रख देते हैं ताकि दूर से कोई भी देखे तो उन्हें लगे कि झाड़ी बह रही है। और यह एक है केले की जो ट्रंक होता है, या कहें जो तना होता है, उसे काट कर भी गायों की जो नथनी होती है उसे ऊपर कर बांध देते हैं, और झाड़ियां, जंगल झाड़ियां, घास उस पर रख देते हैं ताकि ये दूर से लगे कि नदी पर एक घास बह रही है, जंगल झाड़ बह रहा है, लेकिन अंदर उनके गाय बंधी होती हैं। जो नदी का जो बहाव है, जो वहां से नदी जो बंगाल से निकलकर, असम से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है, वो बांग्लादेश से होते हुए जाती है। अब यहां पर होता क्या है, 4-5 गायों को उस में बांधकर भेज दिया जाता है, जो नदी की बहाव के रास्ते वो बांग्लादेश पहुंच जाती हैं। यहां से तस्कर ने भेजा, वहां पर बांग्लादेश में जो लोग पहले से खड़े होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, फिर वही काटने पीटने का जो काम, जो सिलसिला शुरू होता है। फिर ये उठाकर मिडिल ईस्ट के देशों में इन्हें भेजा जाता है, कैन में इनके मीट को भरा जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये बिजनेस काम करता है। यूपी बिहार से गायों को उठाया जाता है, पश्चिम बंगाल असम जैसे इलाकों में भेजा जाता है, वहां से गायों की तस्करी कर बांग्लादेश भेजा जाता है। अब ये जो सारी चीजें हैं, इसमें जो पिकअप ट्रक में जो वो लोग आए थे, इन्हें पर डे का जो कमाई है महज 10,000 रुपए है। और कुशीनगर के आसपास के इलाकों में सिर्फ गौवंश को पकड़ने के लिए पिकअप ट्रक खरीदा जाता है, क्योंकि इसमें मोटा मुनाफा मिलता है। सोचिए, एक रात की 10,000 रुपए मिले, 30 दिन के कितने हो गए?
3 लाख रुपए हो गए। और कुछ इसी, ये मैं आपको छोटा सा मुनाफा बता रहा हूं, अगर मान लीजिए पिकअप ट्रक ने 2 या 3 गायों को उठाने के बाद एक और ट्रिप मारा तो 10,000 फिर से बन गए। तो महीने के ये 8 से 10 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। सिर्फ रात को 3 से 4 घंटे काम करना है, पूरे दिन मस्ती करनी है और ये पैसे इनके हाथ में आ जाते हैं। तो फिलहाल के लिए यूपी पुलिस ने तो एनकाउंटर कर वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन यूपी पुलिस समय रहते अगर कार्रवाई कर लेती, जब उन्हें सूचना मिली थी, तो आज दीपक गुप्ता जिंदा होते। और उन्हीं की गलतियों की वजह से, यूपी पुलिस की गलतियों की वजह से, जब वो जूझ रहे थे गांव वाले से कि इन्हें छोड़ दीजिए, हम पता लगा लेंगे, अगर यूपी पुलिस वहां पे 2 कांस्टेबल्स को छोड़कर काम पे लग जाती, ढूंढने में लग जाती, तो शायद दीपक गुप्ता जिंदा होते। लेकिन ये यूपी पुलिस की गलती थी और जिस वजह से पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। और आपने जितने भी एनकाउंटर ज्यादातर देखे होंगे उसमें आपको पता होगा कि रात के वक्त यूपी पुलिस एनकाउंटर करती है, लेकिन यहां पर दोपहर के 2 बजे ये जो बाइक आपको गिरी हुई नजर आ रही है, यहां पर यूपी पुलिस दोपहर के 2 बजे एनकाउंटर करती है। तो यूपी पुलिस की अपनी थ्योरी है और जो भी हमने आपको गांव वाले ने जो थ्योरी बताई हमने वो भी आपके सामने पेश किया। लेकिन इस पूरी कड़ी में जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर संतोष शर्मा हैं, उनकी अहम भूमिका रही, क्योंकि वो पीछे लग कर गांव वालों से बात कर रहे थे, पुलिस वालों से बात कर रहे थे, तमाम तरीके से जो भी हमने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया, इन सारी चीजों को बाहर निकालकर सच लाना चाहते थे सामने, ताकि यूपी पुलिस की जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया को पता लग सके। और ये जो ग्राउंड रिपोर्ट और जो हम आपके सामने खबर पेश कर रहे हैं, ये संतोष शर्मा जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर है, उन्हीं की बदौलत है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे।